एलआईसी पर आप लोगों ने ढोल नगाड़े पटाखे क्या कहना चाहेंगे इस पर? आज भारत के अंदर तीसरी बार एनडीए की सरकार बनी है और हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार एनडीए की सरकार में शपथ ली है। हम सबसे पहले हम अपने महानगर के सभी वासियों को एनडीए की सरकार बनने पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं, उनको बधाई देते हैं कि जिन लोगों ने हमारी देश की सरकार चुनने में जिन जिन लोगों का योगदान रहा है, हम उन सभी भारतवासियों को, महानगर वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को तीसरी बार केंद्र में प्रदेश की एनडीए की सरकार बनने पर प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबके विकास, सबके विश्वास के साथ, नारे के साथ जो देश में सरकार बनी है, हमने आज मिठाई वितरण करके ढोल नगाड़ों के साथ आज हमने खुशी का इजहार किया है और हमने आतंकवादी छोड़कर इस देश के अंदर जो हमने एनडीए की सरकार हमारी बनी है और तीसरी बार हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अभी 7:15 बजे शपथ ली है, हम उन सभी देशवासियों को भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सभी को शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। जिन जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और मैं सभी मीडिया कर्मियों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो लोग इस कार्यक्रम में यहाँ मौजूद रहे हैं और जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस भारत सरकार को बहुत ही अच्छे स्तर से एनडीए की सरकार को चलाएंगे और सभी देश के सभी लोगों को साथ लेकर हम भाईचारे से इस देश को आगे बढ़ाएंगे। यही कामना के साथ मैं सभी देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सभी महानगरवासियों को मैं तीसरी बार एनडीए की सरकार बनने पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, हार्दिक बधाई देता हूँ। तीसरी बार प्रधानमंत्री जी शपथ लेने का उत्साह है भाई, हम सभी लोगों ने, हम सभी मुस्लिम समाज के अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने एक उत्साह, एक मिठाई वितरण कर, एक आतंकवादी छोड़कर ढोल नगाड़ों के साथ एक हमने उत्साह जाहिर किया, एक खुशी जाहिर की है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार हैट्रिक बनाकर एक देश में इतिहास कायम किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शपथ ली गई है, किस तरह का उत्साह आया? क्या देखिए, पहले तो सभी देशवासियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। और जिस तरह से एनडीए की सरकार बनी है हमारी, ये एक इतिहास बना है भारत में कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार शपथ लिए आज, और मैं मानता हूँ उनके लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा योगदान जो मुसलमानों का, आपके स्तर से मैंने पहले भी कहा है, तीसरी बार जब सरकार बनेगी उसमें मुसलमानों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा। जो योगदान वार्ड 59 बूथ संख्या 342 से लोगों ने मेरे साथ खड़े होकर मोदी जी को जितवाने के लिए 342 वोट दिए हैं। मैं मानता हूँ इतनी बड़ी जीत मेरे मोहल्ले से, मेरे वार्ड से जो हुई है, प्रधानमंत्री जी जिस तरह से सरकार चलाते हैं और योजनाओं का लाभ देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मेरे भाइयों को, और इसी तरह तीसरी बार भी ये सरकार सभी को एक साथ लेके चलेगी और एक इतिहास खड़ा होगा कि हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाएंगे। हमारे मोदी जी जिस तरह से लोगों को साथ लेके चले हैं, आगे भी साथ लेके चलते रहेंगे और एक बहुत उत्सव है। आप देख सकते हैं मुसलमानों के बीच में कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, उसकी सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और हमारे मीडिया प्रभारी 2019 के मुकाबले इस तरीके किस तरह का उत्साह देखा है? देखिए, विपक्ष पार्टी ने जो इस बार लोगों को गुमराह किया था, लोगों को समझ आ चुका है कि हमने एक बहुत बड़ी चूक की है, मगर उस चूक का खामियाजा हमें नहीं भुगतना पड़ा। इस बार जो हमने गलती की है सबको एहसास है, सबके दिलों में एक बहुत बड़ी विश्वास है। हम लोग ये समझते रहे, हमने पहले भी कहा था कि एक एक वोट की कीमत हम हारे नहीं है। हमारे जो भारतवासी हैं वो सिर्फ एक भूल में रह गए कि हमारे एक वोट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे एक वोट से इतना फर्क पड़ा कि विपक्ष ये समझता था कि हमारे नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मगर उनकी चाहत जो लोगों के दिलों में है वो आप देख सकते हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उनकी चाहत कम नहीं हुई है।
लोगों की गुमराह की राह बढ़ गई थी। मगर मैं मानता हूँ आने वाली सरकारें जब बनेंगी तो फुल बहुमत के साथ मोदी जी के साथ खड़े होंगे। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, एनडीए की सरकार ने सपने देखे थे, सपने देखने का सबको शौक है और आप देखते हैं सपने उसी के पूरे होते हैं जो देश के हित में बात करता है, देश के लिए बात करता है। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।